कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। कभी रुपया बांटती है, कभी साड़ी बांटती है प्रवेश वर्मा, कभी साड़ी बांटते हैं, कभी रुपया बांटते हैं, कभी चादर बांटते हैं। हम लोग शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां पंजाबी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, वहीं पंजाब से आम आदमी पार्टी के समर्थक दिल्ली में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टी की योजना दिल्ली में बड़ी जीत की तरफ बढ़ने की है और इसके लिए पार्टी के दिग्गज नेता तैयारियां भी कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और गुंडे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला कर रहे हैं और चुनाव आयोग इस पर चुप बैठा रहा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है कि एक छोटे विधानसभा चुनाव में इस तरह की गुंडागर्दी कर रही है। संजय सिंह ने आगे कहा कि क्या बीजेपी ने दिल्ली को गुलाम बना लिया है? हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है, उन्हें थाने में बंद किया जा रहा है और चुनाव आयोग बिल्कुल शांत बैठा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रवेश वर्मा जैसे नेता चुनाव प्रचार को रोकने के लिए राजनीतिक दबाव बना रहे हैं और चुनाव आयोग को इस पर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बिना किसी डर के प्रचार करने के लिए आएंगे और किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोक ले। अगर बीजेपी गुंडागर्दी करती है तो उसका जवाब हम कानूनी तरीके से देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि दिल्ली की जनता बीजेपी नेताओं पर अब विश्वास नहीं कर रही है, जिनकी अगुवाई में पिछले 10 सालों में दिल्ली का विकास रुक सा गया है। संजय सिंह ने दावा किया है कि दिल्ली में चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और पार्टी मजबूती के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। कभी रुपया बांटती है, कभी साड़ी बांटती है प्रवेश वर्मा, कभी साड़ी बांटते हैं, कभी रुपया बांटते हैं, कभी चादर बांटते हैं। हम लोग शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक झूठी शिकायत हमारे एक कार्यकर्ता बंटी शेखावत जी और ये हमारे साथी हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं रनिया से, इनके बारे में की गई और उस झूठी शिकायत के आधार पर इनको थाने में बिठा लिया गया। इनके घर पे पूरा पुलिस ने जाके छापेमारी किया, देखा और कहीं कुछ नहीं निकला। तो इस तरीके से तो चुनाव प्रचार करना ही मुश्किल हो जाएगा। कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? जो निष्पक्ष चुनाव की बात है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये हो रहा है। इनको देखना चाहिए कि अगर चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, पार्टी के नेता चुनाव प्रचार ही नहीं कर पाएंगे तो फिर निष्पक्ष चुनाव कहाँ हुआ? फिर तो एक तरफा चुनाव है। तो इसलिए जो भी शिकायत यहाँ पे मिली थी उनको, उसके आधार पे उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली। अब ये हमारे साथी साथ में जा रहे हैं। किस तरह की शिकायत थी? क्या कुछ मतलब जो अब कुछ भी वो बता रहे हैं कि ऐसी शिकायत थी कि ये संदिग्ध लोग हैं। अब देखिए कहाँ, ये वहाँ पे रहते हैं, इनका घर है BR कैंप में। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ चुके हैं हमारी पार्टी से। अब कह रहे हैं ऐसी शिकायत आई कि ये संदिग्ध लोग हैं, ये हैं। अब ये तो मनगढ़ंत शिकायत तो ऐसे कोई भी दे सकता है। मैं भी बीजेपी वालों के खिलाफ 4 शिकायत रोज देता रहूं मनगढ़ंत, उसका कोई आधार थोड़ी है।